11th फिजिक्स में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट रोटेशनल मैकेनिक्स। ठीक है, इस चैप्टर के लिए बहुत दिन से बिल्डअप कर रहे थे, 6 महीने से। आपके भैया दीदी लोग अगर कभी पढ़े हैं 11th 12th में तो बताएंगे, पूरा 11th 12th का एक्चुअली में सबसे टफ चैप्टर है। सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, जैसे इसका क्वेश्चन बनाना मेंस एडवांस नीट का इज वेरी डिफिकल्ट। वो तो खैर सब चैप्टर में, एक्चुअली में इस चैप्टर में स्कूल एग्जाम का प्रूफिंग तक करना काफी टफ है। इस चैप्टर में कंसेप्ट समझने में काफी दिक्कत होने वाली है, इसीलिए आप लोग पीछे का जरूर रिवाइज करते रहे। रोटेशनल मैकेनिक्स एक चैप्टर है जिसमें कि आपको सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट का काम पड़ेगा, वेक्टर का डॉट प्लस क्रॉस दोनों का काम पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आप देख ही रहे कि सारे ही चैप्टर अभी तक जितना चैप्टर पढ़े सब में ही काम है, ट्रिग्नोमेट्री का काम पड़ेगा इसमें, और वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट का काम पड़ेगा, फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन का काम पड़ेगा। कंप्लीट चैप्टर है। इस चैप्टर का सिंपल प्रूफिंग भी करने के लिए आप लोगों को पूरा का सेंटर ऑफ मास 5 दिन से पढ़ा रहा हूं, सेंटर ऑफ मास का पूरा काम पड़ेगा। तो रोटेशनल मैकेनिक्स इज अ वेरी टफ चैप्टर, फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट you should remember all your previous exercises and lectures। तो आखिर है क्या इस चैप्टर में, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं आज से। दिस इज रोटेशनल मैकेनिक्स। ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स समझने के लिए ये वाला एक प्लैंक को देखो, रड है। ठीक है, रड है, प्लैंक बोल सकते हो। ठीक है, पिछले 5 दिन से पढ़ रहे हैं। अगर ये यूनिफॉर्म रड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, मतलब कहीं यहां पर बीचों बीच में होगा। ठीक है, यहां पर होगा, मानते हो। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास पर पिछले 5 दिन से पढ़ रहे हैं कि अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इस फोर्स के वजह से ये किधर जाएगा, ये मूव करेगा। कैसा, ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब ऐसे ये ऊपर की तरफ जाएगा ना। अरे हाँ ना बोलो। तो ये फोर्स लगाए, ये मास बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाएंगे तो जितना इसका इफेक्ट है मास गुना एक्सेलरेट करते हुए ये जो रड है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये आप 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th का सेंटर ऑफ मास में पढ़े, वर्क एनर्जी पावर, कोई भी चैप्टर का बात कर लो, यही जानते हो अभी तक। ठीक है, तो ये तो जानते हो। अब क्या जानोगे इस चैप्टर में वो देखना। ये क्या था, इसका सेंटर ऑफ मास। अब देखो यहां से हटाओ, ये इसका सेंटर ऑफ मास, अच्छी बात है आप लोग जान गए कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ये तो इसका सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, मानते हो। यहां पर एक काठी ठोक देना है। ठीक है, या फिर इसको स्क्रू लगा करके इसको फिक्स कर देना है। मतलब ये रड है, इसको यहां से ऐसे फिक्स कर देना है, इस तरह से काठी ठोक करके फिक्स कर दो, स्क्रू लगा करके इसको फिक्स कर दो यहां से। समझ में आ रही बात, आ रहा है सबको समझ में। और अब इसमें फोर्स लगाओ। अब यहाँ पे बीच में लगाए थे, तुम्हारा मर्जी बीच पर लगाना है चाहे यहां पर लगाओ फोर्स। सोच करके बताना, बोर्ड पर जो बना हुआ उस हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से सोचना है। रड है मेरे पास, बड़ा स्केल तो है नहीं, छोटा स्केल से करना पड़ेगा। से आप लोग समझ भी जाएंगे, अजीब सा स्केल निकला मोहिंजोदारो का। तो ये रड है, मान लो ये रड है। इस रड को यहां से ऐसे करके फिक्स कर दिया, एक तरफ से ऐसे फिक्स कर दिया सर। ठीक है, और फोर्स लगाना है इधर। ठीक है, क्या होगा इधर पर अगर इसको फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा समझना, ऐसे फिक्स कर देना। मेरा तो हाथ है, हाथ के पास ज्यादा फोर्स है एक्चुअली में। पिन अप कर दो, पिन कर दो, इसको ऐसे फोर्स लगाओगे, क्या होगा इसको फोर्स लगाने पर। ये अभी तुम ऐसे बीच में लगा रहे थे फोर्स, तो ये अभी तुम बोले ऊपर नीचे आगे पीछे जाता, यहां से लगाने पर ये क्या होगा, ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इट विल, वर्ड बोलो, वर्ड, मोस्ट प्रोबेबली इट विल रोटेट। से पहले वर्ड आता टर्न, मोस्ट प्रोबेबली इट विल टर्न। और एक ऐसा फोर्स, ठीक है, तो बता रहे थे आप लोग बताओ क्या होगा। ये एक रड है, यहां से इसको फिक्स कर दिए, यहां से इस पर फोर्स लगाएंगे, क्या होगा, ये जो है वो टर्न करेगा ना। यहां पर फोर्स लगाने की वजह से ये जो है वो ऐसे टर्न करेगा। फोर्स लगाने के वजह से अभी तक हम लोग 9th में, 10th में, 8th में भी पढ़े, 11th में पढ़े, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी ये वर्ड आता है रहता है। फोर्स लगाने पर क्या होता है, बॉडी का पुश पुल, बॉडी का शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, आगे जाना पीछे जाना, इस तरह से होता है। बट यहाँ पर फोर्स लगाने से बॉडी पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। एक ऐसा फोर्स जो कि एक सिस्टम पर टर्निंग इफेक्ट कॉज करे, उस फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क इज द बेस ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स। जैसे फोर्स पूरा काइनेटिक्स का, मैकेनिक्स का बेस है, रोटेशनल मैकेनिक्स का बेस है टॉर्क। याद रहेगा, ये पूरा चैप्टर जो है वो टॉर्क पर बेस्ड। समझ में आए कुछ, क्या टॉर्क क्या है,
टॉर्क एक ऐसा फोर्स है, नहीं बोल सकता, ऐसा फोर्स से बोल दोगे तो फिर यूनिट फोर्स का लगने लगेगा, फॉर्मूला फोर्स का लगने लगेगा, यूनिट फोर्स का लगने लगेगा अगर बोल दोगे, ऐसा फोर्स अगर बोल दोगे तो। फोर्स के वजह से जो टर्निंग इफेक्ट है, उस टर्निंग इफेक्ट को हम लोग टॉर्क कहते हैं। उस फोर्स को ही टॉर्क नहीं कहते, फोर्स को ही कह दोगे तो फिर यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला सब फिर फोर्स का लगने लगेगा। फोर्स ही पढ़ना होता तो पहले पढ़ चुके होते, फोर्स नहीं है, दिस इज टॉर्क। ठीक है, क्या है टॉर्क? टॉर्क फोर्स के वजह से, अगर यहां तक समझे तो अब आगे भी बस टर्निंग इफेक्ट नहीं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होना चाहिए, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं पर, जैसे इसका ऐसा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पर फोर्स लगाने की वजह से अगर बॉडी टर्निंग इफेक्ट शो करे तो जो टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्स कॉज्ड है उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। याद रहेगा? तो दिक्कत तो बातें हो गई फोर्स यहाँ पर। हाँ, तो सवाल है कि निकालोगे कैसे? तो टॉर्क अभी डेफिनेशन वगैरह लिख रहे हैं, बट पहले हम लोग जानेंगे टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टॉ से। ये टॉर्क है, इज डिनोटेड बाय टॉ, ग्रीक लेटर है टॉ। टाओ भी बुक में लिखते हैं, हिंदी में ताऊ भी बोल देता है लोग, ताऊ जी, टॉ है वैसे, ठीक है। ये टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ, ठीक है। अब निकाल कैसे रहे हो इस डायग्राम में? अगर तुम्ही से पूछा जाए कि क्या 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 है, कौन कौन सा कंसेप्ट, जैसे मोमेंटम निकाले 9th में 10th में 11th में, मोमेंटम के लिए क्या क्या देखते हो? मास और मूव कर रहा है तो वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई किए, है ना। काइनेटिक एनर्जी देखे 9th में 11th में, हाफ mv², हाफ तो ठीक है बट मास वेलोसिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर क्या लगा? टॉर्क निकालना है। टॉर्क का मीनिंग समझे, फोर्स जिसके वजह से टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। तो क्या लगता है कौन कौन सा चीज गेम में है? फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा गेम में? फोर्स तो है, ऑब्वियस है, बिना फोर्स के ये घूम नहीं रहा है। और वेक्टर वेक्टर बहुत बाद में, कौन सा इधर? चलो ठीक है, मान लिया। और कुछ बताओ इस डायग्राम में, बताओ इस डायग्राम में, केवल इस डायग्राम में फोर्स तो लगा दिया और मूव कर रहा है। भाई कहाँ चले जाए तुम लोग? आंसर दे दो। अभी एंगुलर मोमेंटम आपको पता भी, अभी पढ़े हो। इस तरह का गजब का आंसर में बेहोश है, मैं नीचे कूद जाऊंगा। अभी एंगुलर मोमेंटम 4 क्लास के बाद इसी चैप्टर में पहली बात आएगा। अभी तुमको पता है क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? हैव यू एवर हर्ड द वर्ड? केमिस्ट्री में रट क्या हुआ, L बराबर NH/2 आता पता है नहीं? L क्या होता है केमिस्ट्री में? बस पढ़ के बोर्ड के मॉडल में एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2, कुछ मालूम नहीं। L क्या होता है, N क्या होता है, कुछ मालूम नहीं। केमिस्ट्री का टीचर लिखवाया L बराबर NH/2, इतना ही मालूम है एंगुलर मोमेंटम। फालतू बातें मत करो। इस डायग्राम में कहीं पर एंगुलर, किसी को बुलाया जाएगा, अभी मम्मी को मेरा बुलाओगे, इसमें पूछोगे इसमें मम्मी क्या क्या दिख रहा है, तो फोर्स और एंगुलर मोमेंटम है क्या इसमें? एंगुलर मोमेंटम तो बताओ सोच के क्या क्या। इस तरह से बोलने पर चैप्टर नहीं निकल पाएगा। फोर्स तो समझे, हाँ कुछ बता, जैसे गोल घूमने की बात हो रही है, ऐसे गोल घूमेगा, मोशन इसका अगर गोल है, इस तरह से अगर मोशन अगर इसका गोल है, अगर ये टर्निंग इफेक्ट अगर शो करेगा तो जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन था उसी का राउंड गोल 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 घूम रहा था। इफेक्ट निकालने के लिए यहां से यहां तक का जो दूरी है उसका जरूरत तुमको पड़ेगा। इसको रेडियस वेक्टर कहेंगे आगे, अभी तो वेक्टर की कोई बात हो नहीं रही है। अभी फोर्स लगाए, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, आ रहा है समझ में? और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फोर्स लगाए तो ये जो रेडियस जैसा लग रहा है आपको, अगर इसको रेडियस नहीं बोलना है तो इसको कहेंगे फोर्स, और इसको कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कुछ आ रहा है समझ में? दिस इज फोर्स, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? यही टॉर्क का फॉर्मूला है। और जैसे कि मैं हमेशा 9 से 12 क्लास तक बताता हूं, आज तक पढ़े नहीं तो इसका काम पढ़ा नहीं। आज के बाद जितना आपका चैप्टर है वो बेस्ड ही, आपको लगभग हर एक दूसरा तीसरा दिन ये वर्ड दिखेगा। अभी तक ये हम लोग पढ़े नहीं तो कभी दिखा नहीं, अब देख लिए तो अब लगातार इसका यूज पड़ेगा। और फिजिक्स में क्या, केमिस्ट्री में भी इसका काम लगातार पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी तक जानते ही नहीं थे तो पढ़ाई नहीं, सिलेबस ही इस तरह से फ्रेम किया हुआ है। अभी तक ऐसा पढ़ाया ही है कि आपको टॉर्क का यूज ना पड़े, अब ऐसा पढ़ाया जाएगा लगातार टॉर्क का यूज पड़ेगा आपको हर चैप्टर में, ठीक है। तो खैर टॉर्क बराबर, जैसे आप लोग वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा, Fs cos थीटा तो बात किया था उन्होंने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है वर्क, मास एक्सेलरेशन पर बेस्ड है फोर्स, है ना, मास और वेलोसिटी पर बेस्ड है मोमेंटम, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस्ड है टॉर्क, ठीक है। तो इस डायग्राम में टॉर्क बराबर है, इस मेरे वाले डायग्राम में फोर्स इनटू ये आर है। अभी तो आर है बट एक्चुअली में दिस इज, इसको ऐसे करेंगे
और यहाँ पर फोर्स लगाए थे। अभी तो ऐसे है बट एक्चुअली में दिस टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आज के बाद ये याद भी रखना होगा। ठीक है। और बड़े मजे की बात है कि जैसे आज पढ़ रहे हो, लेकिन अभी मैं बता सिलेबस ऐसा फ्रेम किया गया है कि जैसे तुम पढ़ते हो वैसे यूज होता है। एक्चुअली में यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, वो भी 11th पे छोड़ो, यू हैव यूज्ड इट इन क्लास 10th। ये मोटर के प्रिंसिपल में इस्तेमाल, वर्ड भी लिखा हुआ था आपके एनसीईआरटी की किताब में भी लिखा हुआ था कि टॉर्क जो है वही घुमाता है मोटर को। बट टॉर्क के बारे में हम लोग पढ़े नहीं थे 10th में, इसलिए वर्ड वहीं पर गायब हो गया। बट टॉर्क वर्ड 10th क्लास के बुक में मेंशन है, कपल, फोर्स, टॉर्क, ये मोटर के प्रिंसिपल में 10th के बुक में भी लिखा हुआ था। बट ऐसे ही फ्रेमिंग है कि उसका हम लोग फिर उसको यूज नहीं किए, क्योंकि उसको ऑफिशियली चैप्टर में इंट्रोड्यूस करना था। अदरवाइज फिजिक्स में जनरली ऐसा कोई टॉपिक होता नहीं है कि आप उसको पढ़े और उसके बारे में कभी नहीं सुने हो, ये होता नहीं है। वो कभी ना कभी आया ही हुआ रहता है 9th में, 10th में, 11th में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। फिजिक्स की बातें तो बायोलॉजी में भी आती रहती है, प्रेशर, फोर्स, मोमेंटम, डेंसिटी, है ना। खैर, तो दिस इज टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद रहेगा। अब इसको थोड़ा समझना कि जैसे इस पे ऐसे फोर्स लगाए हो, ये यहाँ पर इसका फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या हुआ इसमें आप लोग बता रहे थे, इतना लेट 9:30 बजे। बेटा 9:30 हाँ बच्चों, तो क्या बताते हैं, टॉर्क बराबर आप लोग क्या बताए, ये फोर्स लगाने की वजह से ऐसे फोर्स लगाएंगे, इस पे क्या प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, पूरा गोल 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 घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ऐसे टर्न करवा सकते हो बट पूरा गोल 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 नहीं घुमा सकते। ठीक है, अब उसके लिए आप लोग साइकिल तो मोटा मोटी सब लोग चला है कभी, अगर नहीं भी चला है तो देखे होगे, है ना। साइकिल जब आप चलाते हैं तब किस तरह से ओरिएंटेशन है, बड़ा स्केल का जरूरत है क्या, तो बड़ा अच्छा चलो कोई नहीं, समझ जाओगे। तो ऐसे रड ऐसे कंसीडर करना है, ऐसे रड। ठीक है, अभी स्केल आपके था इस तरह से रड। अभी आप लोग बताए इसका एक पॉइंट फिक्स कीजिए, इधर से फोर्स मारे तो आप लोग खुद बताए इसके वजह से क्या होगा, टर्न होगा, पूरा गोल गोल नहीं घूमेगा। इसके लिए आप लोग अभी बात हो रहा था कि साइकिल आप लोग चलाए कभी ना कभी जरूर चलाए होंगे। तो साइकिल में क्या होगा, ये आपका ये जो हैंडल है, हैंडल का ये एक्सिस है, आप दोनों पर इस तरह से हाथ से इसको पकड़ लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये कैसे जाता है, ऐसे पकड़े हुए रहते हो तो साइकिल सीधा जाता है। वहां पर क्या लगा रहे हो, वहां पर तुम फोर्स लगाते हो। लेकिन जब गोल घुमा, मतलब जब टर्न लेना होता है तब क्या करते हो, टर्न लेते समय हैंडल घुमाना फिजिक्स का वर्ड नहीं है, थोड़ा सोच के बताओ। हैंडल घुमाने का मतलब है कि ये एक्सिस है, इसमें एक तरफ से एंगल दूसरे तरफ और दूसरे तरफ से इस तरफ से, तो टर्निंग इफेक्ट तब प्रोड्यूस होगा जिसके वजह से ये चाहो तो पूरा भी गोल उसको तुम घुमा सकते हो। बोलने का मतलब है पूरा घुमाने के लिए एक फोर्स से काम नहीं चलता है। ये 10th के बुक में भी लिखा हुआ है, यहां पर वर्ड का इस्तेमाल होता है कपल। ठीक है, कपल का मतलब ही पेयर इन फोर्स होता है। तो पूरा गोल घुमाना है तो क्या होना चाहिए, अभी आप लोग क्या पढ़े, टॉर्क के लिए क्या निकालना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। पूरा गोल घुमाना है तो दो फोर्स का जरूरत पड़ेगा, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन का जरूरत पड़ेगा, और दोनों के फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी टॉर्क, इसमें भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर वाला भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट डायरेक्शन अगर उल्टा होगा तभी वो टर्न होगा। एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते रहोगे तो वो आगे जाएगा। घुमाना है तो कपल लगाना पड़ेगा, जिसके बारे में चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। टॉर्क और कपल में थोड़ा सा अंतर है, पहले क्लास में तो हम लोग टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये टॉर्क प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट। कपल जब लगेगा तब वो इट विल प्रोड्यूस होल रोटेशनल इफेक्ट, इसको पूरा याद रखना। ठीक है, पूरा गोल घुमाने के लिए टॉर्क नहीं कपल का जरूरत पड़ेगा। पूरा गोल एक फोर्स से बॉडी को आप नहीं घुमा सकते, किसी भी बॉडी को पूरा गोल घुमाना है, रोटेशन अगर करवाना है तो फॉर दैट यू वुड रिक्वायर टू फोर्सेस, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि मोटर का प्रिंसिपल भी था 10th क्लास में। अभी मैं इसको जब धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो एक बार आप लोगों को मोटर जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे वो भी यहाँ पर लाया जाएगा, ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए कि मोटर का प्रिंसिपल भी इसमें लगेगा। फिलहाल तो जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल टॉर्क की वजह से अभी पहला 10 मिनट में हम लोग पढ़े टॉर्क की वजह से गोल घूमता है, फिर अभी 2 मिनट पहले पढ़े कि टॉर्क की वजह से पूरा गोल नहीं घूमना है, सिर्फ टर्निंग इफेक्ट। पूरा गोल घुमाने के लिए यू हैव टू स्टडी कपल, मोस्ट प्रोबेबली आज ही पढ़ेंगे।
बट अभी पहले टॉर्क के बारे में देख लेते हैं। तो टॉर्क बराबर एफ आर फॉर्मूला नहीं है, जैसे वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, समझाने के लिए बोला जाता है। फिर आप देखते हैं कि नहीं एफ एस कॉस थीटा होता है, 9th में भी देखे, 11th में तो खैर बहुत डिटेल्स में आपको दिखाएंगे। उसी तरह से इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम नंबर 1 पर बनाया हुआ है, इस डायग्राम में तुम फोर्स इनटू डिस्टेंस से काम चल रहा है तुम्हारा, बट हर बार बिल्कुल फोर्स 90 डिग्री में लगे उसका तो कोई गारंटी है नहीं। तो फोर्स तो ठीक है, बट टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा देखो। ठीक है, अब वही वाला रड है जो रड यहां पर था, याद है ना, यही वाला रड इधर पर भी है। अभी भी ये रड जो है वो यहां से फिक्स किया हुआ है, हिंज किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, जो बोल रहे हैं, ये यहां से फिक्स है। अब इसमें फोर्स देखो, इसमें तो बिल्कुल सीधा लग रहा था, इस बार फोर्स देखो कैसा लग रहा है, इट इज एट अ एंगल, ये एक एंगल पे लग रहा है। ठीक है, क्या होगा, ये अभी भी फिक्स है, यहां से फोर्स लगा रहा हूं, अभी भी इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट, इससे ज्यादा कि कम? ठीक है, कॉमन सेंस कह रहा है बिल्कुल जो है वो कम इफेक्ट होगा। घूम सकता है, टर्न कर सकता है, बट इसके कंपैरिजन में इसका टर्निंग इफेक्ट जो है वो कम होगा। ये मानते हो? ठीक है, अब तुम्हारे मेरे मानने से तो होगा नहीं, वी रिक्वायर फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट का जरूरत है, क्यों कम होगा? या तुम कॉमन सेंस से बता रहे हो कम होगा, क्यों कम होगा ये यहाँ पर पता चलेगा। अभी टॉर्क के बारे में बताएगा, टॉर्क के लिए क्या निकालना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दोनों डायग्राम को देखना साथ में ही, दो तरीका है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फोर्स ऐसे एंगल पे लग रहा है, देखो इस फोर्स को आगे खींचते हुए, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, और इसमें क्या चाहिए तुमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे निकाले, ये था, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां गिरा दिए, तो इसमें ये इंटू ये, इससे हमारा आ जाएगा टॉर्क। यहां पर कैसे आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां कैसे है, ऐसा फोर्स है, तो इससे नहीं आएगा आंसर। बात आंसर की है नहीं, ये नहीं है टॉर्क इसका। इसमें टॉर्क निकालने के लिए ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस केस में टॉर्क कैसे आएगा? अरे समझ। अदरवाइज इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये फोर्स है। अभी जैसे देखो एक दो नए बच्चा भी आया, मैं पहला चीज ये नहीं पूछा कि आपका रोटेशन पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास पड़ा हुआ है, क्वेश्चन एक ही है कि आपका वेक्टर पड़ा हुआ है, आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पड़ा हुआ है, बात वहां पर है। आपका मैथमेटिकल टूल्स पड़ा हुआ है, तो आप 11th 12th किसी भी क्लास में आके बैठिए, आपको आएगा समझ में। मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ा हुआ तो पहले वो पढ़िए, टॉर्क और रोटेशनल ये सब पढ़ के कोई फायदा नहीं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर क्लियर नहीं है तो आपको कुछ नहीं आएगा समझ। बाकी जिन लोगों को आता है, ये देखिए ये फोर्स लगा रहे थे, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये फोर्स है, बट ये एंगल पर है। ठीक है, व्हाट वी नीड इज, इसको रिजॉल्व कर देंगे। इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक ऐसा वाला, मतलब ऐसा वाला एक्चुअली में, ये ऐसा होता ना, एक ये एंगल एरो के साथ वाला होता कॉस कंपोनेंट, एंगल एरो के सामने वाला होता साइन कंपोनेंट। वो डिपेंड करता है एंगल कहाँ लिया, अगर इधर लिए हो तो। ठीक है, वैसे अगर इसमें देख रहे हो तो ये फोर्स है, रिजॉल्व कर लिए तो इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, अरे समझ में, ये क्या है इस पर, दिस इज फोर्स इनटू, नाउ दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दो तरीका है, या तो तुम फोर्स को सीधा रखो, डिस्टेंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाओ, या फिर तुम फोर्स को ऐसा लगाओ कि वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर हो जाए। दोनों तरीका काम करेगा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तुम फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल दो, इसके वजह से टर्निंग नहीं हो रहा है, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है जो इस पर सीधा लग रहा है, ये इसको घुमाएगा। तो या तो तुम फोर्स को रिजॉल्व करके इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, या फिर फोर्स को रहने दो, डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। टॉर्क निकालने के लिए सिर्फ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमें दो तीन चीज देखना होगा, फोर्स कहां लग रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, और फिर उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। टॉर्क किसी तरह से निकलेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्लियर बात हो गई। अभी क्वेश्चन वगैरह आएगा, थ्योरी लिखेंगे तब थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ये है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये टॉर्क है, अभी मैं फिर से लिखवाऊंगा बट यहाँ शॉर्टकट में लिख रहे हैं, दिस इज टॉर्क इज इक्वल टू, दिस इज फोर्स, जैसे फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ, क्या लिखा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये फोर्स है। ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये r है
और फोर्स ऐसे एंगल पर लग रहा है थीटा, ठीक है। तो ये अगर आर है तो ये वाला कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस रोटेशन। तो ये तो निकाल तो लोगे ना, ऐसे इसको ऐसे सीधा कर दोगे और इसको इस तरह से, तो वो डिपेंड करता है कि एंगल किस तरफ दिया हुआ रहेगा उस पर गेम है। जैसे एंगल अगर इधर होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में अलग तरीके से करेंगे, एंगल का अगर ओरिएंटेशन इधर होगा तो हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा अलग करेंगे। आपको एक्चुअली में टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो काम की बात है कि एंगल तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कैसा है, किधर लग रहा नहीं लग रहा, वो बाद में देखेंगे। पहले इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि आप बताइए ये कैसा क्वांटिटी लग रहा है, ये स्केलर क्वांटिटी लग रहा है या वेक्टर लग रहा है, अपने समझ से बताना। वेक्टर लग रहा है, वेक्टर का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड आगे पीछे हो जाना चाहिए। तो ये तो श्योर पता चल रहा है कि टर्निंग है। अभी तो बात हुआ है रड है, साइकिल है, फोर्स तो बराबर है लगा रहे हो, बट एंगल पे नहीं चलोगे तो सीधा चलोगे, एंगल पे लगाओगे तो गोल घूम जाओगे। तो ऑब्वियस है मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन का काम है। उतना दूर का एग्जांपल तो बहुत दूर, ये बोतल आप लोग जो खोलते हैं, बोतल खोलने के लिए भी 9th-8th में आपको पढ़ाया गया है, बोतल को खोलने के लिए उसमें फोर्स नहीं लगाते हैं। फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन, फोर्स के वजह से सिर्फ लीनियर मोशन, उसको तोड़ना थोड़ी है, उसको लगा फोर्स ही रहे हो, बट उस फोर्स की वजह से बोतल के ढक्कन पर क्या आ रहा है, उसपे एक टर्निंग इफेक्ट, तो उसको टॉर्क कहेंगे। आज तक फोर्स लगाकर काम चल जा रहा था, बट एक्चुअली में बोतल का ढक्कन खोलने के लिए आपको फोर्स नहीं, उस पर टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है, जैसे इस तरफ से घुमाओगे तो खुलता है, ऐसे करोगे तो फिर बंद होता है, और या वाइस वर्सा। बोलने का मतलब है मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ रहा है। एक बार बोतल खुल रहा है, एक बार बंद हो रहा है। नल में भी होता है, नल जो खोलते हैं उसमें फोर्स नहीं लगता, उसमें टॉर्क लगता है। तो ऑब्वियस कॉन्सेप्ट है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन बदला बदली करने पर मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ जा रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क कैसा है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर है मतलब इसका क्या पता लगाना होगा हमें, मैग्नीट्यूड तो इससे पता लगा लोगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन इसमें पता लगाना पड़ेगा। अब आप खुद ही से अभी डायग्राम देख करके बता सकते थे इसमें क्या क्या डायरेक्शन हो सकता है। अभी जितना 4-5 एग्जांपल हम लोग देखें, इसमें बोतल का ढक्कन खोलते समय, साइकिल घुमाते समय, नल खोलते समय, दो ही चीज हो ही सकता है, या तो तुम उसको क्लॉकवाइज घुमा लोगे और कुछ हो ही नहीं पा रहा, और कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको जैसे मेरे से पढ़ रहे हो तो एक साइन कन्वेंशन फिक्स करना पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर में एंटी क्लॉकवाइज जहां पर ओरिएंटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा किसी किताब का नहीं है, ये सब जगह अलग अलग है। एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में टॉर्क का वैल्यू हम लोग मानेंगे पॉजिटिव, याद रहेगा, ठीक है। और क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन को, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन का टॉर्क हम लोग मानेंगे निगेटिव, चलेगा। इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाते समय। बाकी ये समझ रहे हो कि किस तरह से होगा। जैसे इसमें ऐसे लगाने पर ऐसे फोर्स लगाते हैं, इसके वजह से तो घूमता नहीं, इसके वजह से घूमता, बट कैसे घूमता है, ये ऐसे, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे इस पर ऐसे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इन सब चीजों का थोड़ा ख्याल रखना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का सिर्फ समझने के लिए ही न्यूमेरिकल बनाते समय भी काम पड़ेगा, ठीक है। तो टॉर्क क्या क्या समझे, अभी 5-10 मिनट का क्लास में क्या क्या समझे बताओ। टॉर्क क्या है, फोर्स है बट उसके वजह टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना है, ठीक है। निकलेगा कैसे, फोर्स भी जानना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी जानना, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानना, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट वगैरह का बात हो रहा था तो यही से कर लेता, फॉर्मूला तो अभी आ ही रहा है, यूनिट यही से दिख गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दिख गया तुम्हें, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर दिख गया। और इसका यूनिट फोर्स का न्यूटन है, डिस्टेंस का मीटर है। तो यूनिट बोलो चाहे ऐसा यूनिट बोलो, ये सब इसका न्यूटन मीटर है। और जो लोग मेरे पास डायमेंशन पढ़े थे इस बार, तो आप लोग का स्कूल में टेस्ट भी उतना ठीक से हुआ नहीं तो ये मैं डायमेंशन पढ़ाते समय भी बताया था, ये न्यूटन मीटर एक्चुअली में वर्क का भी डायमेंशन है। तो ये स्कूल एग्जाम से लेकर के नीट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये वर्क का और ये टॉर्क का दोनों अलग अलग चीजें, कोई कनेक्शन है, नो कनेक्शन, आप कोई कहीं से कोई कनेक्शन है। वर्क इज अ डिफरेंट थिंग, वर्क इन पावर में पढ़ाया गया है, टॉर्क बिल्कुल अलग चीज है, बट बाई चांस यूनिट डायमेंशन से हमारा है। वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
मीनिंग अलग, कंसेप्ट अलग, बाई चांस यूनिट डायमेंशन सेम आएगा। ठीक है, तो रही बात डायमेंशन की, तो डायमेंशन भी निकाल ही लेते हैं। तो वर्क ही के बराबर आएगा, दिस विल बी ml2 t-2, इतना ही ना। ठीक है, तो डायमेंशन लिख लो, वेक्टर क्वांटिटी है उसको अलग से लिख लो, यूनिट लिख लो, थोड़ा डायग्राम बना लो, यहां तक इसको पहले जस्ट कर लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। तो अभी जितना आप लोग समझे टॉर्क के बारे में, फिजिक्स में जैसे कि होता है 9th 10th 11th 12th में, समझे फॉर्मूला तो अपने अलग जगह पर है, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाने के लिए वी रिक्वायर फ्यू न्यूमेरिकल्स, फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, है ना। तो ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये नट है। इस नट को खोलने के लिए आप लोग बचपन में सब लोग अभी तक आपके लाइफ में ये आया होगा, या पापा को देखे होंगे, खुद भी किए होंगे। क्या है, रिंच के मदद से नट को हम लोग क्या करते हैं, लूज कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, आज के पहले तक कोई पूछता तो तुम बोलते कि फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने पर वो नट घूम के बाहर कैसे आएगा, घुमा करके घुमा करके घुमा करके उसको लूज करना है। आज तक फोर्स से काम चल जा रहा था, आज के बाद आप फोर्स बोल नहीं सकते। उसको नट को खोलने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। पहला चीज ये हो गया, उसी का डायग्राम बना हुआ है। ये एक रिंच है, ये एक नट है, इसको लूज कर रहे हैं, किसके मदद से, रिंच के मदद से। इसमें देखो, इसमें कितना फोर्स लगा है, सब लोग देख लो पहले फिर लिखना। ये 6 न्यूटन लगा है, बट ये बिल्कुल इस नट एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, घुमाना इधर है, ये होगा ना कहीं पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा, इसी का राउंड इसको गोल 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 घुमाना है ना। तो इस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पर ये फोर्स देखो परपेंडिकुलर है या नहीं है, नहीं है, बट बोला है कि इस 6 न्यूटन को 30 डिग्री पे लगाने पर ये नट खुल जाता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि चलो एंगल पर 6 न्यूटन 30 डिग्री पर 8 सेंटीमीटर लगाने पर ये नट खुल जाता है, तुम बताओ कि एंगल पर नहीं लगा रहे, एकदम दूरी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे, तभी भी खुलेगा। अगर लाइफ में कभी फील किया, इससे आसानी से खुलेगा कि इससे आसानी से खुलेगा, इस वाले से खुलेगा, एकदम दूरी पर भी और बिल्कुल 90 डिग्री पर भी है। तो कितना फोर्स लगेगा पूछ रहा है। अगर इससे भी खुल जा रहा था तो इस पे तो खुल ही जाएगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इफ इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द रिंच एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट। ये क्वेश्चन है, समझ वाली बात। 6 न्यूटन 30 डिग्री पर ये रिंच से ये नट खुल जाता है। फोर्स परपेंडिकुलरली अगर लगा रहे हैं तब कितना फोर्स लगाएंगे कि ये जो नट है वो खुल जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। HCV का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ परीक्षा में आने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तो क्लास शुरू ही हुआ है, ये टॉर्क समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर कट बात। तो बनाया जाए, पहले केस में भी ये रिंच से ये नट क्या हो रहा था, खुल जा रहा था, मतलब इसको प्रॉपर क्या मिल जा रहा था खोलने के लिए, टॉर्क मिल जा रहा था, तभी तो खुलेगा। टॉर्क बराबर आपको पढ़ाएगा, क्या बताएगा आपको, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहीं पर अब काम पड़ेगा वेक्टर का, क्योंकि ये फोर्स इस पर परपेंडिकुलरली नहीं एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो या दो तरीका आपको बताया गया है, उसमें से जो हमें सही लगेगा वो करेंगे। व्हाट वी नीड इज रिजॉल्व। वेक्टर का क्लास नहीं किया, पहले वेक्टर करो, रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ के क्या ही कर लो। ठीक है, तो जिन लोगों को याद होगा, ये एंगल, ये एरो, इधर वाला और इधर वाला, और इसी यही होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला क्या, 6 sin 30 आ रहा समझ में। तो यही है वो फोर्स जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसमें काम करेगा और ये रिंच को खोलेगा। तो टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स 6 नहीं होगा, फोर्स इज 6 sin 30, आ गया समझ, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज 8 sin 30 का वैल्यू वाज 1, मतलब 24 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क चाहिए इस नट को खोलने के लिए। यहां पर एंगल पर लगाए खुल रहा था, दूसरे में तो बड़े आसानी से खुलेगा। कितना फोर्स लगाने पर खुल जाएगा पूछा है, केस बी है। अब यहां पर जो टॉर्क है कितना चाहिए, तो 24 चाहिए। कैसे आएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से आएगा। फोर्स तो यही है, ये तो है ही, गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 16 समझ में। अब जो फोर्स है वो हो जाएगा 24/16, दिस इज ओनली 1.5 न्यूटन। तो इससे भी ये जो नट है वो खुल जाएगा। यही इस चैप्टर का अभी तक जहां तक पढ़े उसका समरी है। यहां से भी रिक्वायर्ड टॉर्क मिल जा रहा है, यहां से भी रिक्वायर्ड टॉर्क मिल जा रहा है।
यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जो टॉर्क है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन में फोर्स तुम्हें ज्यादा लगाना पड़ गया 6 न्यूटन का, और वही थोड़ा दूर चले गए और फोर्स को एंगल पर नहीं परपेंडिकुलरली लगा दिए, तो मात्र 1.5 न्यूटन से ही फोर्स अलग अलग हुआ, बट टॉर्क दोनों को क्या मिल रहा है, बराबर बराबर मिल जाएगा। यही समरी है इस पूरे चैप्टर में, यही करना है। टॉर्क इज नॉट फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ऐसा फोर्स जिससे टर्निंग प्रोड्यूस हो उसको आज के बाद फोर्स नहीं टॉर्क कहेंगे। और टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स भी देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देखना है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और कॉमन सेंस, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। आप लोग खुद बताए कि 6 से यहां पर कम लगेगा, या एंगल पर है नजदीक लगा रहे हैं, ये दूरी पर भी है और 90 डिग्री पर भी लगा रहे हैं, देखो तो इसमें 6 न्यूटन का फोर्स तुम्हारा बर्बाद होता है, यहाँ पर 1.5 न्यूटन से ही काम तुम्हारा चल जाएगा। इसलिए कभी रिंच से नट खोले होगे, चाहे स्क्रू वगैरह घुमाए होगे पापा से, या फिर खुद भी देखे होगे, उसमें बोला जाता है कि जितना दूर हो और परपेंडिकुलर हो तभी वो खुलेगा। ऐसे एंगल पर वो नट खोलने जाओगे तो नहीं खुलेगा, उसको दूर करते हैं, ऐसे नट खोलना एकदम परपेंडिकुलरली रखते हैं, ऊपर की तरफ घुमाते हैं, उसको एंगल पर रख के खोलोगे नहीं खुलेगा। वही नट है, वही स्क्रू ड्राइवर है, वही तुम्हारा हाथ का फोर्स है, बट एंगल पर नहीं खुलेगा, दूरी पर करके 90 डिग्री पर लगाओगे तो खुलेगा, ठीक है। यही आपकी कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। गाड़ी वगैरह का जो दरवाजा वगैरह खोला जाता है, या फिर रूम में भी जो लगाया हुआ रहता है खोलने के लिए, ये जो दरवाजे पर खोलने के लिए लगाया हुआ रहता है, तो दरवाजे को जो खींचते हो तो वो तुम लगाते फोर्स हो, बट वो दरवाजा तुम्हारे तरफ तो नहीं आ जाता है टूट के, है ना। उसको क्या करते हैं, उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दरवाजा का फिक्स रहता है। आज के बाद अभी तक तो फोर्स ही बोलते थे, फोर्स लगा रहे हो दरवाजा खोलने के लिए, बट फोर्स नहीं, वहां पर भी क्या लगाना पड़ता है, वहां पर भी टॉर्क। एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, जहां दरवाजे पर वो हिंज किया हुआ है, बाकी तुम फोर्स लगा रहे हो, टर्न होता है और दरवाजा जो है वो तुम्हारा खुलता है। वहां पर भी जो पकड़ के खींचते हो वो कहां लगाया हुआ रहता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर। रूम में ही 2-3 दरवाजा है, अपने घर में भी देख सकते हो, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो वो जो खोलने वाला है वो कहां पर है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो खोलने वाला कहां पर है, एकदम एंड पर है और बिल्कुल उस पे परपेंडिकुलर है। कुछ कारण है उसका, यही कारण है क्या, कि तुमको रिक्वायर्ड टॉर्क कम फोर्स में ही दरवाजा खुल जाएगा, इस वजह से दूरी पर लगाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लगाते हैं, दिस इज टॉर्क, ठीक है। बनाओ। तो अगला वाला क्वेश्चन भी एचसीवी का है, क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली में आप लोगों के दिल के बहुत करीब है। ये क्वेश्चन दिल के काफी करीब वाला क्वेश्चन है, क्यों, तो ऐसे देखोगे तो ऐसा है, ये मेजर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में पहले आ चुका है, मेंस में आ चुका है, एडवांस में आ चुका है, नीट में आ चुका है, स्कूल एग्जाम में आते रहता है। टॉर्क समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और बाकी ये सब तो बोलने का बात है, मेंस एडवांस, एक्चुअली में इसमें दिल बना हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई टाइट कर रहा है लोग यहाँ, ऐसे एरो मार्क बना के नाम लिख रहा है, बेशरम हो ही तुम, आधे के बेशरम नहीं हो, तू ही है सबसे पहले ये करने वाला, कौन ना पिताजी से मिलते हैं तुम्हारा, वही बात है, तुम लोग अच्छा बना लो, ये सही में सलाह फौरन, ठीक है। हाँ ये पेशेंट वाला बना, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 5 मिनट का, जल्दी बनाओ, कोचिंग लिया बच्चों का। इंपॉर्टेंट लगा रहे हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ भी ऐसे आरो आरो बना के नाम नहीं लिखना, चला सही में ये कहाँ पॉइंट आ, कहाँ हुआ है, कलर कर, हाँ यही सब तो कर हुए, तो हर्षित ना नाम लिख के कलर कर रहा है, बनाया नहीं है बात नहीं। तो ये हार्ट है, हार्ट का सेंटर है, और इसमें सब तरफ से दिल पर चोट हो रही है। ये फिजिक्स का, ये मैथ्स, केमिस्ट्री, ये लड़का लड़की, तो सब तरफ से दिल पर अटैक हो रहा है। तो अभी देखते हैं ये कैसे बनेगा। अच्छा 37 डिग्री है, एचसी वर्मा में हर क्वेश्चन में आता है, वैल्यू आपको मालूम है, साइन 37, कॉस 37, इसका काम याद, एचसीबी में सारा क्वेश्चन 37 डिग्री पर होता ही है। और यहाँ पर 30 डिग्री,
and here it is 150 डिग्री, इतना है। अच्छा ठीक है, 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, ये 15 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, और ये O है, और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है, बट ये 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन है फाइंड द टोटल टॉर्क, इसमें इंपॉर्टेंट लगा दियो ना, फाइंड द टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क निकालो एक्टिंग ऑन द बॉडी, जैसे तुम लोग पढ़ने के एक्टिंग करते हो वैसे ही है, एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट O, इस पॉइंट पे निकालना है एज शोन। और का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और देखो क्या कैलकुलेट करना है बताओ, टॉर्क पिछले 1 घंटे से पढ़ रहे, टॉर्क बराबर क्या, टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। पिछले 51 घंटे का समरी है ये, टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, नथिंग एल्स। तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा O, और फोर्स देखो कौन कौन से, एक फोर्स ये है 1, दिस इज F2, एक फोर्स है यहाँ पर F3, और यहाँ पर फोर्स है F4, ठीक है। तो टॉर्क निकालने वाले अभी ध्यान से देखना, देख लो फिर लिखना, इतने मत देगा ना। तो टोटल टॉर्क ये सब अगर आ गया पहले क्लास में तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया। टोटल टॉर्क एट पॉइंट O निकाल रहे हैं एक एक करके, पहले इसका बात करते हैं, इसका, ठीक है। यहाँ पर फोर्स है, मतलब ये फोर्स तो ठीक है, और टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू क्या होना चाहिए, तो ये तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिस इज फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी ओसी लिख रहा हूं, मतलब इसमें तकलीफ नहीं होगा निकालने में, ये बस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से आ जाएगा, ठीक है। इसका कहानी खत्म है। अब बाकी तीनों में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ, क्योंकि मेरे को तो आता है, अब तुम्हें बताना है। इसका बात करो, F4 का हो गया, F1 का, ये अगर फोर्स है और यहां पर आना है, तो ये तो नहीं है परपेंडिकुलर फोर्स इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या करोगे, उसको रिजॉल्व करोगे। फोर्स पहले से सीधा है, गलत वर्ड बोले, रिजॉल्व नहीं होगा। फोर्स को कहां रिजॉल्व, फोर्स इधर है, इसको ऐसे है, इसको कहां रिजॉल्व करोगे। दूसरा बात करो, अभी डायग्राम में 2 डायग्राम बताएगा था आपको। हाँ, ये लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दो, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दो, और यहां से यहां तक ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, हम नाम मान लेते। कुछ समझ में आई बात। फोर्स को रिजॉल्व करके कहां ही जाओगे, वैसे जो लोग बोल रहे हैं फोर्स को कर सकते, सही बातें कर सकते हैं एक्चुअली में। फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे होगा नहीं, क्योंकि ये तो सीधा लग जाएगा, इस पे थोड़ा मुश्किल है। ऐसे ये वाला निकालना पड़ेगा, ऐसे, जैसे जो लोग फोर्स वाला बता रहे, गलत नहीं बता रहे हैं, ऐसे निकलेगा फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो। आ रहा समझ, इसका ऐसे, तो ये हो जाएगा ऐसे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आ रहा समझ में, अरे हाँ ना बोलो भाई। या फिर आसान है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दो, ये फोर्स है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी बताओ 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर कट बात। तो इसका नाम OM है, तो इसका फोर्स तो F1 ही हो जाएगा, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो OM हो जाएगा। ये नहीं सीखोगे तो मेरे से पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। रोटेशनल मैकेनिक्स भी मेरे से नहीं सीखा तो फिर क्या, कौन सा चैप्टर सीखोगे, वर्क एनी पावर कोई भी पढ़ा देता, ठीक है। ये हो गया। अब इस पर बात करो, इसका ये फोर्स, ये बताओ इसका क्या करें। यहीं पर आप लोग समझ जाएंगे टॉर्क का मतलब, जल्दी बोलो, जल्दी रिजॉल्व करेंगे इसको, फोर्स को। ध्यान से देखना, इससे आप लोगों को चैप्टर समझ में आ जाएगा। जो लोगों को वेक्टर क्लियर आ जाएगा, नहीं है तो वेक्टर क्लियर करो। रिजॉल्व करने की बात करो, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन के बाद आप लोग को एटलीस्ट टॉर्क निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको जैसे ही रिजॉल्व करोगे तो एक यहां पर आएगा ना, ध्यान से देखो, ये फोर्स इस पर डायरेक्ट लग रहा है, दिस इज फोर्स इनटू
नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो सीधा लग जा रहा है बॉडी पर। अभी क्या बताया, टॉर्क लगाने के लिए फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में एंगल होना चाहिए, तब वो ओरिएंट करेगा। सीधा फोर्स लगा दोगे किसी बॉडी पर, जैसे ये है, इस पर ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये आगे जाएगा, ये गोल नहीं घूम सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? क्या फोर्स लगाने से टॉर्क नहीं होगा, फोर्स पर एक एंगल होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब ये गोल 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 घूमेगा। ऐसा बॉडी है, इस पे सीधा फोर्स लगाओगे, इस पे सीधा फोर्स लगाओगे ऐसे, तो ये आगे आएगा, गोल नहीं घूमेगा। समझ आई बात? क्या इसका एक कंपोनेंट ये निकालते तो ये सीधा लग जाता, तो इसका इस कंपोनेंट के वजह से टॉर्क नहीं होगा। अब बड़े मजे की बात है, इसका जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा वो इधर से सीधा आ जाएगा, और ये वाला भी इस पर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, इसके वजह से भी फोर्स तो लग सकता है बट टॉर्क नहीं लग पाएगा। आप क्लियर कट बात समझ लो। ये जो 5 न्यूटन है, घर पर जाकर इसको थोड़ा एनालाइज भी करना, ये 5 न्यूटन इस O पॉइंट पर फोर्स लगा सकता है, किसी भी कंपोनेंट से टॉर्क नहीं लगा पाएगा। तुम कोई भी इसमें से कंपोनेंट, रिजॉल्व, रिजल्टेंट जो जानते हो कर लो। ये पॉइंट, ये वाला फोर्स है O पॉइंट पर, ये इस पर फोर्स तो लगा सकता है, टॉर्क नहीं लगा सकता है, टॉर्क नहीं होगा इस वाले फोर्स की वजह से। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये F2 के वजह से फोर्स तो होगा बट नो कंट्रीब्यूशन इन टॉर्क, टॉर्क में इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है। फाइनल समझ रहे हो? ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको गोल 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 घुमाना है, इसको फोर्स ऐसे ही लगा दोगे पीछे से, क्या होगा? ये आगे हो सकता है, गोल नहीं घूम सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो गोल घुमाना है तो इसको किसी एंगल पर लगाना पड़ेगा, यही कहानी है। ठीक है, तो खैर ये फोर्स पर कंट्रीब्यूशन है बट टॉर्क पर कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसका देख लेते हैं, इसका कुछ हो सकता है ना? इसका कंट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब फोर्स रिजॉल्व करने में फायदा है, इसको रिजॉल्व करते हैं यहां से। ये इधर ये 150 डिग्री है ना, तो 150 है, इधर 30 होता है ना, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाता है? sin 30 20 sin 30, ये फोर्स हो जाता, ये है, बट इसके वजह से इस पर टॉर्क नहीं लगेगा। इसका ये कंपोनेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कंस्टिट्यूट्स टॉर्क। ठीक है, तो इसका कुछ नेमिंग करना पड़ेगा, O से N मान लेते हैं, तो इसका कुछ होगा कंट्रीब्यूशन 20 sin 30 इंटू ON अभी लिखते हैं, चलेगा? ठीक है, तो अब थोड़ा सा काम में लगते हैं। F4 कितना था? 10, और OC है 4, बट वो यूनिट थोड़ा सा सेंटीमीटर में एक्चुअली में, तो थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। फोर्स ठीक है सेंटीमीटर में है, तो 4/100 हो जाएगा। अरे समझ में? इससे क्या निकलेगा? टॉर्क। अरे समझ, सबको क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन, इसके बाद एटलीस्ट टॉर्क निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके वजह से टॉर्क निकलेगा, इसके वजह से निकलेगा, और इसके वजह से निकलेगा। अब आगे का कहानी थोड़ा कर लेते हैं, जो कि थोड़ा पहले ही बताया कि कैसा क्वांटिटी है ये टॉर्क कैसा वेक्टर है। स्केलर होता तो बस जोड़ देने पर आंसर आ जाता, वेक्टर है तो सिर्फ जोड़ने पर नहीं आएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ख्याल रखना पड़ेगा। एक स्केलर होता तो बस जोड़ने पर आंसर आ जाता। ठीक है, तो थोड़ा हाथ निकाल करके थोड़ा बताओ कैसे होगा। इसके वजह से इधर ये अभी आपको सीखना, हाथ निकालो बाहर, इसके वजह से O पॉइंट पर ये कैसा ओरिएंटेशन है इसका? ये क्लॉकवाइज है ना, और क्लॉकवाइज को अभी हम लोग क्या पढ़े थे? निगेटिव। ये जो आंसर आएगा ये निगेटिव में आएगा, यही कॉन्सेप्ट है, यही टॉर्क है। इस क्वेश्चन के बाद आपको एटलीस्ट टॉर्क निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंप्लीट क्वेश्चन है। अरे समझ? अब इसका बात कर रहे थे, F1 को आपको फोर्स तो रिजॉल्व किए नहीं थे, तो ये 150 हो गया, 15 हो गया, और ये निकालना पड़ेगा OM। ये यहाँ पर ट्राइंगल खींच करके ये निकालो, जल्दी से बताओ कितना होगा। यहाँ पर O है, इधर नहीं है एंगल एक्चुअली में, M इधर है, ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, और ये 6 है, और मेरे को फोर्स ये OM चाहिए, किससे आएगा? साइन से कि कॉस से? साइन 37 कितना होता है? बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहां से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर में OM है, हाइपोटेनस में 6 है, OM बराबर जो है वो 6 थी 18/5 सेंटीमीटर आएगा। आ रहा है समझ में? घर पर एक बार और देखना आएगा जरूर। 15 × 18/5, बट ये सेंटीमीटर में है,
100 से करेंगे तो ये बी मीटर में आ जाएगा। अब थोड़ा डायरेक्शन बताओ खुद से। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेलरेटर, एंटी क्लॉकवाइज भाई टर्म्ड एज। इसका तो फोर्स का कंट्रीब्यूशन था, टॉर्क पे कंट्रीब्यूशन नहीं था। बाकी यहाँ 20 sin 30 इज 1/2 इंटू ओ एन, यहां से यहां तक ये था 4/10, सॉरी sin 30 इज 1/2, तो इतना हो गया। डायरेक्शन की बात कर लो, ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी हुआ ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, इसका काम करने वाला क्योंकि वेक्टर है, ठीक है, इधर से इधर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज का भी आपको बताएगा पड़ेगा। और क्योंकि ये वेक्टर है तो साइन देख करके जोड़ना पड़ेगा। कितना हुआ? -40/100, 15 गुना 18, ये 5 से काट लेते 3 बार में, प्लस में 54/100, और फिर प्लस में 0. न्यूटन मीटर, और आपने आंसर आपका प्लस में आया, और प्लस वाले को आप लोग क्या मान के चले हैं? फाइनली 0.54 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगता है, वो भी कैसा लगता है? इस तरह से टॉर्क का कैलकुलेशन करना है। मीनिंग समझे, फॉर्मूला समझे, यूनिट समझ गए, कैलकुलेशन कैसे करना है ये समझ गए। ये मैंने टॉर्क को इंट्रोड्यूस करवाया है बिना वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाते हुए। क्वेश्चन बनाने में तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट लग ही गया, मतलब पूरा वेक्टर को भी लाएंगे इसका फॉर्मूला वगैरह लिखते समय, बट ये टॉर्क का इंट्रोडक्शन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, बाकी करेंगे अगले क्लास में। 47 ठीक है।